यही होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि सहयोग है तो संभव है। तो इसका जो सहयोग है, मैं इतने लोगों ने इसको मतलब सहयोग किया है, सबका मैं एक एक करके नाम नहीं ले सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो दिव्य सत्ता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद हमारे जो वेन्यू पार्टनर है भारतीय विद्यापीठ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट स्टडीज़, उन्होंने हमें पूरा सहे दिल से सपोर्ट किया है। और जिसमें जो प्रिंसिपल सर हैं विल्सन सर और उनके पूरे मैनेजमेंट टीम, जब हमने ये बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारा पूरा वेन्यू आपके लिए, आप जैसे करना चाहो उसको कीजिए, और आपके थीम क्योंकि वो हमारे साथ से पहले से जुड़े हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे भारतीय विद्यापीठ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट स्टडीज़ के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और सारे स्टाफ। और उसके बाद हमारे सारे ऑनरेबल जजेस जो आज उनके कीमती समय लेके यहाँ पर आए, उनके लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। और हमारे सारे सेलिब्रिटी गेस्ट बहुत दूर से आए, उनके लिए कीमती समय दिए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे पार्टिसिपेंट्स, और ये तो ऑनलाइन कंपटीशन था जिसमें से हमने फाइनलिस्ट को लिया, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे फाइनलिस्ट विनर्स, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी मीडिया टीम हैं और हमारे फोटोग्राफर्स हैं, हमारे मीडिया पार्टनर जिसान, इसने तो पूरा दिन भर, उसको बहुत बहुत थैंक यू जिसान। और हमारे सारे जो गेस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मैं लास्ट तो नहीं बोलूँगा, और मतलब हमारे जो टीम है दिव्या नूर की टीम और सारे दिव्य साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इसमें जो एफर्ट्स दिए हैं और सच्चे दिल से जो काम किया, और जो हमारे सेफ जज थे उन्होंने जो बोला कि जो कॉम्पिटेंसी होती है वो एक अलग बात होती है, जो पैशन होती है सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज ये सबके सहयोग से आज संभव हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, धन्यवाद। सबसे पहले मोनिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें यहाँ बुलाया उन्होंने। मैं आप सबको बता दूं कि मैं बेसिकली 40 साल से एज ए जर्नलिस्ट काम करता हूँ, 40 साल से एज ए जर्नलिस्ट। आप में से भी कोई लोग होंगे जो इस फील्ड में जाना चाहते होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे एज ए PR काम करने का मुझे मौका मिला, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए वीडियो डायरेक्टर मैं काम करता हूँ। अभी भी मेरी कुछ शॉर्ट फिल्में आई हैं, कुछ म्यूजिक वीडियो आए हैं। तो आपका आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका प्रोग्राम भी देखना है और क्या क्या आप करते हैं। यही कहूँगा कि ईमानदारी से जो भी करें, जुनून से करें, क्योंकि जुनून से जो भी करेंगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इस लाइफ में सिर्फ जुनून से कुछ भी जीता जा सकता है। धन्यवाद। रेडी है क्या? नमस्कार, मेरा नाम दीपक शेट्टी, फाउंडर डायरेक्टर DS एंटरटेनमेंट एंड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मॉडल्स और एक आई मोड़ा बोलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दिव्या हुनर फाउंडेशन के तरफ से फाउंडेशन के लिए, बिकॉज हम लोग तो 1000 अबाव कॉम्पिटिशन्स करते हैं और रेगुलर कॉम्पिटिशन हम लोग करते हैं। अगर आप लोग चेक करोगे तो रॉयल डांस कंपनी वी आर रेगुलरली विनिंग, बट ये कंपटीशन फर्स्ट हम लोग को ऐसा मिला जिसका हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा था। हम लोग को स्टेज भी अच्छा प्रोवाइड किया था, बैक LED बहुत अच्छा था, स्टेज बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से हम लोग को परफॉर्म करने के लिए ईजी हो गया, क्योंकि हम लोग इंडिया को नवी मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो अभी तक हम लोगों ने नवी मुंबई को पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट कर ही दिया है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्म करने के बाद हम लोग को एक अच्छा खुद का मिरर फील हुआ कि हम लोग अपने आप को देख पाए। और इन लोग ने हम लोगों के लिए खाना भी अरेंज करके रखा है। ज़्यादातर कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आते हैं, परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। वो लोग सिर्फ एंट्री फीस लेते हैं, इन लोगों ने हम लोग से एंट्री फीस भी नहीं लिया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच इस पूरे फाउंडेशन को कि उन लोगों ने हम जैसे आर्टिस्ट को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और हिंदुस्तान तो हमको जानता ही है, लेकिन आज मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ कि हुनर जो ये है, जो इवेंट है, इनके वजह से आज मैं हम लोग पूरा और एक बार हिंदुस्तान हम लोग को दूसरी बार देख सकता है और देखते रहेगा। और हम रॉयल डांस कंपनी की तरफ से हुनर के लिए ऑल द बेस्ट आगे के नेक्स्ट सीजन के लिए, और मिलेंगे फिर से और फिर से हम जीतेंगे। थैंक यू।
वेरी ऑनेस्ट, हम लोग का यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल है, उनको जो मिल रही है हॉस्पिटैलिटी A1, एवरीथिंग इज़ A1, ऑल द मेंबर्स, एवरीवन, जितने भी जूरी मेंबर्स थे, ऑल द गेस्ट एंड ऑल द जजेस, जो उनका डिसीजन था परफेक्ट डिसीजन, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। एज कि हम लोग थीम बहुत इंपॉर्टेंट था हमारा यहाँ पे, हम लोग थीम के हिसाब से हमने डांस किया। वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट द थीम का प्राइज विच इज़ द बेस्ट थीम परफॉर्मेंस। हम लोग को सूरज डांस अकेडमी की तरफ से। हमारे सर नहीं आ पाए, उधर बीमार थे, तो हर्षरा मैम और साहिल सर के साथ में मैं गुजरात सर आप सबके साथ में बात कर रहा हूँ। वी आर वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड वी आर वेरी वेरी ग्लैड टू विन दिस इवेंट। और अगली बार हम जीतने ही वाले, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। मैं शो में एंकर हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया इसको एंकरिंग करते हुए, और बच्चों का सारा परफॉर्मेंस। एक्चुअली हुनर की जो तलाश है ना, वो हुनर इस पूरे ही इंस्टीट्यूट और ये जो मल्टी कल्चरल जो थीम है इसमें एब्सोल्युटली मैच कर रहा था। बहुत अच्छा लगा, सब लोग बहुत टैलेंटेड है बच्चे, बहुत ही अच्छा लगा। और सब परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया थे, कई चीज़ों में तो इतना वंस मोर आ रहा था। सो आई कैन सिंपली से द शो वॉज ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल। बहुत मज़ा आया और होस्ट करने में भी मज़ा आया और देखने में भी मज़ा आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम सोनाली पार है एंड आई वॉज इन्वाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट ओवर हियर। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। इट वॉज सो एनर्जेटिक, सो ऑसम। ऑल द परफॉर्मेंस वर रियली वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। एंड आई थिंक ऐसे प्रोग्राम्स आगे होते रहने चाहिए ताकि टैलेंट का ऐसा स्टेज और एक जगह मिले जहाँ पर वो अपना टैलेंट शो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, दिव्य नूर फाउंडेशन। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति अमित राजा। आज ये जो दिव्या हुनर कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें मैं आज डांसिंग के लिए एज अ जज जूरी प्रेजेंट थी। ये जो प्रोग्राम था इतना ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज था एंड हर एक कैटेगरी लाइक हर एक आर्ट फॉर्म को उन्होंने सम्मान दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिव्य नूर फाउंडेशन फॉर हैविंग मी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के सफ़र के लिए। ऑल द बेस्ट। तो है गाइस, वनकमंडलम सुस्वागतम। मैं आपका राजा। मैं हूँ निकिता। तो दिव्या नूर फाउंडेशन ने आज जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था दिव्या हुनर करके, बहुत सारे प्रोग्राम्स डांस के और बहुत सारे इवेंट्स उन्होंने आज ऑर्गेनाइज किया था। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे। पहले बात तो सभी पार्टिसिपेंट को ऑल द बेस्ट विशेज़। और ऐसे पार्टिसिपेंट्स को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हमीद भाई ने, इसके लिए उनको ढेर सारा शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच। ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत कम लोगों को मिलता है, तो जिन्होंने भी इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से अच्छा उपयोग किया वो लोगों को ऑल द बेस्ट विशेज़। और अच्छा लगा आज का इवेंट। थैंक यू। डांस किया कैसा लगा? हमेशा हमको अच्छा लगता है। डांस ही हमारा पैशन है। और भी है। जब हम डांस करते हैं लोगों के चेहरे पे जो हंसी है ना, वो देखकर और अच्छा लगता है और एनर्जी मिलता है। लोगों का क्लैप्स हमको हमेशा मोटिवेट करके रखता है। बस एक स्माइल बस हो गया। हाँ। अपने थैंक यू सो मच। प्रश्न तोच. अतिशय छान नियोजन होतं भारती विद्यापीठ आणि नवी मुंबई इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल जो झाला तो अतिशय सुंदर असं नियोजन केलेलं होतं. आम्ही जजिंग म्हणून आलो. अतिशय नवीन नवीन गोष्टी या ठिकाणी पाहायला मिळाल्या. विशेष म्हणजे जी मुलं पार्टिसिपेट होती ते अतिशय उत्सुक आणि उत्साह त्यांच्यामध्ये दिसून आला. ज्या मुलांना पारितोषिकं मिळाली तेही खूप उत्साही आहेत आणि ज्यांना मिळाले नाही त्यांचाही उत्साह वाढवण्यासाठी जे मार्गदर्शन या ठिकाणी केलं ते अतिशय मोलाचं आणि उत्तम असं होतं. मी पेंटिंग या इव्हेंटसाठी जजिंग करायला आलेलो होतो. पेंटिंगमध्ये जो टॉपिक दिलेला होता नॅशनल युनिटी, या संदर्भात विद्यार्थ्यांनी जी आपली कल्पना मांडलेली होती ती सर्वसामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडे सुद्धा विचार करण्यासारखी होती आणि म्हणून त्याच्यामधून चित्र निवडतानाही परीक्षकांना थोडीशी त्यांचीच परीक्षा झाली असं म्हणायला लागेल. आणि अतिशय उत्तम असा
मॅसेज या मुलांनी या चित्रांमधून दिलेला होता आणि उत्तम चित्र या मुलांनी काढली होती. त्यासाठी फार मेहनत घ्यावी लागली. या सर्व इव्हेंटच्या बाबतीत एकच म्हणायला लागेल की आपली देशाची जी एकता आहे ती एकता अशीच या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून टिकत राहील, वाढत राहील, यासाठी माझ्या शुभेच्छा. धन्यवाद. आम्हाला जजिंगसाठी सिंगिंगच्या जजिंगसाठी मी आले. हे आपलं कॉलेजमध्ये ऑर्गनाईज झालेलं आणि खूप सुंदर मुलांनी परफॉर्मन्स केली, खूपच छान केली. मुलांची जी क्रिएटिव्हिटी ती इकडे बघायला मिळाली आपल्याला. चांगलं मुलांनी ट्रॅकवर आणि एका मुलीनीमध्ये म्हणजे गाण्यामध्ये तिने थोडंसं डायलॉग वगैरे टाकून थोडं क्रिएटिव्ह करायला प्रयत्न केला. त्याचा ट्रॅक नव्हता बट तिने जे गायलं सुरात एकदम आणि मध्ये डायलॉग वगैरे ॲड करून खूपच सुंदर तिने परफॉर्मन्स केला. असंच मुलांना म्हणजे देशभक्तीच्या भावनेला घेऊन आणि त्याच्यात गाण्याला हे करून मध्ये डायलॉग टाकून नवीन नवीन काही करायला मिळालं. ते या फाउंडेशनमुळे या कॉलेजमध्ये कॉलेजनी त्यांना संधी दिली, ते प्लॅटफॉर्म दिला, हे खूपच छान होतं. आणि दिव्य फाउंडेशनला यासाठी खूपच शुभेच्छा पुढ्यासाठी आणि पुढच्यासाठी मुलांनाही माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. हाँ, दिव्य फाउंडेशन एक ऐसा है कि मैंने अभी तक सुना था कि स्पिरिचुअल भी है और साथ में जो दिव्य फाउंडेशन और कल्चर फेस्टिवल. So many times I have visited so many festivals and social. But this is social and spiritual also. That is very different. और after coming here, really I am so surprised और इतना सारे participant. इसमें एक ऐसी खासियत है कि जिनके अंदर में, जिनके दिल में, जिनके अंदर जुनून है, जो भी काम या जो भी कार्य अच्छा कर रहे हैं, सब यहाँ आकर के दे कैन प्रेजेंट. और मैं स्पेशल थैंक्स में बोल रही हूँ दिव्या फाउंडेशन को कि हैड इनवाइटेड मी एज अ स्पेशल गेस्ट. और आई एम ऑनर टू बी, आई एम प्रिविलेज टू बी हियर. और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और यहाँ पे आके मैं बहुत I am Sushil Kumar Singh, attached to Divya Noor Foundation. This is the beginning and we are looking at the national level and the international level. So our purpose is to connect the youth. Youth is the future of India and India future is bright. Because we have no feeling of religion or language or caste or creed. We are one humanity and oneness. This is the mission of the Divya Bharat and Divya Noor Foundation, and we are going ahead. So this is our mission and we are having more programs which will reveal you later. This is now I can say this is the beginning, and future next 3-4 years you will see that there will be a lot of messages coming out from our team, and we are trying to nationalize and one goal, one nation, one earth, same like was that, and India is going to be Vishwa Guru. So there is no doubt we are going. This is already a success mission. So this is the message to everyone. Namaste. Hello, hi, namaste. Myself Shruti Subhasri. I am from Odisha, Bhubaneswar. I am actor, professional Odissi dancer. एंड यहाँ आके बहुत ही खुशी हुई. और सबसे बड़ी बात, हमारे फाउंडर जो है हिम्मत साइद साहब, वो खुद ही उड़ीसा से हैं और वो बारिपदा से बिलोंग्स करते हैं. तो वो यहाँ मुंबई आके इतना बड़ा एक फाउंडर होके इतना अच्छा काम कर रहे हैं सबके लिए, ये जान के बहुत ही खुशी हुई. एंड मैं विश करूँगी वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, उनकी यूनिटी बढ़ते रहे. जो उनका लक्ष्य है एकता, सबको ही समान, उसी के ऊपर सब आगे बढ़े और उनका साथ दे. और ये जो भी अपना कर रहे हैं चीज़ें, वो और भी बहुत ही बड़ा हो और पूरी वर्ल्ड में फेमस हो. थैंक यू सो मच. मुझे सबसे पहले एक्टर अरमान ताइल का आप सब लोगों को नमस्कार और सलाम. पहले आप सभी देखने वालों को एक्टर अरमान ताइल का प्यार भरा नमस्कार और सलाम. आज दिव्या नूर फाउंडेशन की तरफ से दिव्या हुनर 2025 का प्रोग्राम रखा गया था, जो कि नवी मुंबई इंटर कॉलेज फेस्टिवल था. और बहुत ही इसमें होनहार छात्रों ने पार्ट लिया, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, चाहे वो डांस का हो, सिंगिंग का हो, या और भी कोई उनकी जो भी कंपटीशंस थे,
सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से लिए, बहुत ही जोशीले अंदाज में वो परफॉर्म कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है यहाँ पर। और मैं दिव्या फाउंडेशन को, दिव्या नूर फाउंडेशन को यही बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और यही चाहूँगा कि इनका ये कारवां यूँ ही आगे बढ़ता रहे और इसी तरह के कार्यक्रम करते रहें और टैलेंट को बढ़ावा देते रहें। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो दिव्या नूर फाउंडेशन है वो सिर्फ काम नहीं यानी कि इन वन, सोशल प्लस स्पिरिचुअल, तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और मैं इसके लिए भी दिव्या नूर फाउंडेशन को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शकील खान, एक्टर शकील खान, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि दिव्या फाउंडेशन ने मुझे बुलाया और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग नूर मतलब रोशनी, दिव्या नूर फाउंडेशन एक रोशनी की तरह काम कर रहा है और मुझे इसका बहुत मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। शुक्रिया। दिव्या नूर फाउंडेशन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हम इस संस्था के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए। हामिद जी ये संस्था के प्रेसिडेंट हैं और वो इसको चला रहे हैं और बहुत सालों से हम लोग जुड़े हुए। अलग अलग टाइप के हम लोग इवेंट्स करते हैं। इवेंट्स मतलब जैसे आप सोचते हो कि इवेंट्स होना चाहिए, उस तरह के नहीं होते। इसका जो थीम होता है वो कम्प्लीटली अलग होता है। बेसिकली इसके पीछे एक थीम है कि सबको साथ में जोड़ना, ये इसका मेन एम होता है, मेन उद्देश्य होता है। तो हम ये ऐसे इवेंट्स के थ्रू, जैसे अभी इंटर कॉलेजिएट दिव्या हुनर 2025 आज का जो इवेंट था वो, तो इसमें क्या था कि हर कॉलेज से, हर जगह से अलग अलग बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए थे और यहाँ पे सुबह से लेके तो अब तक अलग अलग तरह के इवेंट रखे हुए थे। जैसे स्केच कंपटीशन थी, स्किट्स थे, डांस थे, सिंगिंग था और ऐसे अलग अलग। हाँ, डिश विदाउट फ्लेम कुकिंग था। ये सबसे बड़ा चैलेंज था बच्चों के लिए। तो सब जगह से बच्चे आके इसमें जुड़े थे और दे वर वेरी एक्साइटेड। सुबह 7 बजे से एंट्री करना था तो सब लोग यहाँ पे आके, और यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म कॉलेज वालों ने जो सपोर्ट दिया है दिल खोल कर, दैट वाज ऑसम। लाइक उन्होंने हम लोग को बोला कि आपको जो जगह यूज़ करना है, जो हेल्प चाहिए हमारी तरफ से आप बताओ एंड वी आर रेडी फॉर इट। इस तरह से उन्होंने उनका किचन, उनका हॉल, ये सब कुछ उन्होंने हमको दिया और हमने यहाँ पे, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे परफॉर्म किया। उसके साथ हमको एंकर मिला जिशान ठाकुर और इसने पूरा इवेंट का जो फ्लो है वो जिस तरह से लेके जाना चाहिए, बच्चों में जो एंथू चाहिए, उनको जो चेयरिंग अप चाहिए, वो सब जिशान ने उनके अंदर लाया है। तो थैंक यू सो मच जिशान। एंड हम ऐसे दिव्या नूर फाउंडेशन के थ्रू अलग अलग टाइप के इवेंट्स और भी फ्यूचर में करेंगे और हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हम ये लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि और लोग हमारे साथ जुड़े इस इवेंट्स में। और जिशान तो है ही, जिशान भी इसी इवेंट के थ्रू हमारे साथ जुड़ा हुआ है एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो मेरा भतीजा भी, भांजा है, सॉरी भांजा है। सो थैंक यू सो मच। बहुत ताजुब की बात है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ भाई कि सीन ऐसा हो गया था कि मुझे कॉल आया और मैं आपको बता दूँ ये कॉल मुझे एक बार 2017 में आया था, जो फर्स्ट एवर साई कम्युनिटी उत्सव हमने किया था। जब दिव्या नूर फाउंडेशन साई कम्युनिटी उत्सव फर्स्ट इवेंट कर रहा था तब उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था एंड दैट टाइम हमने नेहरू जिमखाना में फर्स्ट इवेंट किया था। इट वेंट अ ग्रेट सक्सेस। तो मेरे ख्याल से बाद में हम मिल नहीं पाए बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल, बट कोविड आ गया। उसके बाद एक दिन फ़ोन आता है और फिर जस्ट 2 वीक्स पहले मुझे एक्चुअली कॉल आया कि ऐसा ऐसा सिनेरियो, हम ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप थोड़ा हेल्प कर देंगे इस सिनेरियो में। मैं बोला बिल्कुल, क्योंकि जो दिव्या नूर फाउंडेशन का जो मोटिव है ना वो मुझे सबसे बेहतर लगता है कि वो सबको साथ लेके चल रहे हैं एंड दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग। वो किसी चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे। जहाँ पूरी दुनिया जातिवाद में लड़ रही है वो यहाँ पे सबको एक जैसा एक माहौल और एक तरीके से ट्रीट किए जा रहा है। तो आई बिलीव दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट देम। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेरी कंपनी स्विंग्स एंटरटेनमेंट जो है उनको ऐसे इवेंट्स के साथ जोड़ सकता हूँ विच इज़ कमिंग विद अ मोटिव। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको भारतीय विद्यापीठ कॉलेज जिन्होंने हमें इस ब्यूटीफुल जगह का हेल्प दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दिस सखी फाउंडेशन, मिशन दिव्य भारत, ये सारे हमारे दिव्य नूर फाउंडेशन के अंदर सब सीक्वेंस हमारे ब्रांड्स हैं। और टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स मेरे मेंटर दीपक सर जिन्होंने आज अपने विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन्होंने हमें टाइम दिया और वो आए यहाँ पे। इट्स बिकॉज ऑफ दिस गाइडेंस मैं धीरे धीरे करके इस इंडस्ट्री में बढ़ रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स आप लोग के सपोर्ट के बिना ये नामुमकिन है।
तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ बी कम टू आवर शोज। थैंक यू सो मच। ब्रीफ में बता रहा हूँ, दिव्यानूर फाउंडेशन जो है एक सामाजिक आध्यात्मिक संगठन है जो समाज में लोगों के अंदर में सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना बड़े स्तर पर काम करता है। और ये जो दिव्य हुनर जो इवेंट है ये मेनली हमने जो यूथ और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए किया था। दिव्य हुनर का मतलब है जो कला जो सिर्फ व्यक्ति तक सीमित ना रहे, जो कला समाज, देश और विश्व तक आलोकित करे, प्रकाश करे, उसके अंदर जो हुनर होते हैं, हर किसी के कला कौशल होते हैं और वो जब आत्मा से जुड़ जाती है तो सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, वो पूरा देश, समाज और पूरा विश्व को प्रकाश करती है। तो इसके लिए उस प्रयास करने के लिए हमने यूथ को और कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये दिव्य हुनर का प्रोग्राम रखा। हमने ये पहली बार इवेंट है तो हमने इस बार 75 कॉलेजेस नवी मुंबई को इनवाइट किए थे, जिसमें से लगभग 16 से 17 कॉलेजेस सारे ऑनलाइन सबमिशन किए थे और कुछ लोग बाद में सबमिशन किए थे तो हमने उनको उसमें पार्टिसिपेट नहीं करवाए थे क्योंकि वो जो कंपटीशन का क्राइटेरिया था तो लगभग बोले तो 20 to 25 टोटल नंबर्स आए और उसमें से फिर हमने शॉर्टलिस्ट किया। हमने ऑनलाइन सबमिशन लिए थे और ऑनलाइन सबमिशन से हमने शॉर्टलिस्ट किया और जो फाइनलिस्ट थे उनके आज लाइव परफॉर्मेंस हुई। हाँ, फ्यूचर ये तो इस बार का पहला था। हर साल हम दिव्य हुनर ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि एक यूथ फेस्टिवल होगा नवी मुंबई का और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमने 6 कंपटीशंस रखे थे। आगे चल के इसमें बहुत सारे आगे ऐड होने वाले हैं और आप सबके सहयोग रहा तो डेफिनेटली आगे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं।